Good morning, students. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. Now we are discussing the Russian Revolution, and in the previous video we have discussed what was the effect of First World War on Russian Empire. Now today we will be discussing about February Revolution. फरवरी के महीने के अंदर जो रिवोल्ट हुआ उसकी वजह से क्या हुआ और फरवरी के बाद में उस आंदोलन का देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। ना पेट्रोग्राड सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड रख दिया गया था। इस फरवरी में जो आंदोलन हुआ उसका पेट्रोग्राड के ऊपर क्या असर हुआ या पेट्रोग्राड के अंदर क्या चीजें हुई। इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रिम। 1917 में पेट्रोग्राड की स्थिति बहुत खराब थी। द लेआउट ऑफ सिटी सीम टू एम्फसाइज द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल। जो शहर था उसके अंदर अब जगह जगह बंटवारे दिख रहे थे। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेविया। मजदूरों के क्वार्टर और फैक्ट्रियां रिवर नेवा के एक किनारे पर थी। ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज, द विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द डूमा मेट। और दूसरी तरफ नदी के एक तरफ तो मजदूरों के घर थे और फैक्ट्रियां थी और दूसरी तरफ अमीरों के घर, महल और बाकी की सारी चीजें मौजूद थी। इन फरवरी 1970 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन वर्कर क्वार्टर्स। 1917 फरवरी के अंदर मजदूरों के घरों में अब अनाज की कमी दिखाई देने लगी। द विंटर्स वर वेरी कोल्ड, देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हेवी रेन। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, बारिश और ओले बहुत हो रहे थे। पार्लियामेंटेरियंस wishing to preserve elected government were opposed by the Tsar desire to dissolve the Duma। जो पार्लियामेंट के लोग थे, जार ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और डूमा खत्म करता गया। On 22nd February, a lockout took place at factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. In many factories, women led the way to strikes. This came to be called the International Women's Day. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Protsky. At this stage, no political party was actively organizing the movement. As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on 24th and 25th. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. अब 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में हड़ताल हो जाती है और उस हड़ताल का साथ देने के लिए अगले दिन 50 फैक्ट्रियों के मजदूर हड़ताल पे आ जाते हैं। औरतें भी इस हड़ताल में हिस्सा लेना शुरू कर देती हैं। औरतों ने इस हड़ताल में इसलिए हिस्सा लेना शुरू किया था क्योंकि वो ये कह रही थी कि उन्हें तनख्वाह कम मिल रही है, उन्हें गलत तरीके से उनसे काम लिया जा रहा है और उन्होंने आंदोलन शुरू किए। तो इसी वजह से इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे का भी नाम दिया गया। इस समय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो सामने आकर काम नहीं कर रही थी। जैसे जैसे मजदूर जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे उनकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे तो राजा और दूसरे जो राजा के चहेते थे उन लोगों को डर लगना शुरू हुआ और सरकार ने कर्फ्यू की घोषणा कर दी। अब 22 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ था, 23 तारीख को उसमें बहुत सारे लोग 50 फैक्ट्री के मजदूर शामिल हो गए। 24 और 25 तारीख को कर्फ्यू की वजह से पहले तो लोग शाम होते होते अपने घर आ गए थे, लेकिन 24 और 25 तारीख को वापस से मजदूर सड़कों पर उतर आए। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। 25 फरवरी जो संडे का दिन था उस दिन सरकार या राजा डूमा जो उसने स्टैब्लिश की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप के अंदर उसको निष्कासित कर देता है। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑन 26। अब खुलेआम इन चीजों का विरोध होना शुरू हुआ, बहुत सारे लोग सड़कों पे उतर आए और 26 फरवरी को
पूरी तरह से आंदोलन की शुरुआत हुई। On the 27th, the police quarters were ransacked. The streets thronged with people raising slogans about bread, wages, but better hours and democracy. 27 तारीख को जितने भी पुलिस चौकियां थी, उन जेलों के अंदर बहुत सारे लोग अपने आप को कैद कर देते हैं और सड़कों पे जो मजदूर उतरे हुए थे वो लोग आंदोलन करते हैं और वो ब्रेड, तनख्वाह, काम करने का समय और लोकतंत्र इन चीजों के नारे उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट कैवलरी वंस अगेन। स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार वापस से पुलिस को, आर्मी को बुलाती है। However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. An officer was shot at the barracks of a regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. सेना जनता पर, जो निहत्थी जनता थी, उसके ऊपर आक्रमण करने से मना कर देती है। एक पुलिस वाले को मार दिया जाता है और 3 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। उन पर यह अत्याचार इसलिए किया जाता है क्योंकि राजा को ये लगता है कि शायद ये सेना अब आम जनता का साथ देने वाली है, तो वो उनके ऊपर भी हमला बोल देते हैं। By that evening, soldiers, striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma में. This was called the Petrograd Soviet. अब जब सेना के ही लोगों को मारना शुरू कर दिया तो सेना भी आम जनता के साथ हो जाती है और पेट्रोग्रेड सोवियत की रचना हो जाती है। The very next day, a delegation went to see the Tsar. Military commanders advised him to abdicate. अगले ही दिन जार से कुछ लोग मिलने जाते हैं और मिलिट्री कमांडर ये अनाउंस कर देता है कि जार को अब मार देना या हटा देना चाहिए। He followed their advice and abdicated on 2nd March. अब मिलिट्री कमांडर जब ये आदेश देता है कि जार को हटा देना चाहिए या जार को खुद को ही हट जाना चाहिए, तो जार को भी लगने लगता है कि हो सकता है शायद जनता मेरे खिलाफ आंदोलन कर दे और मुझे मौत के घाट उतार दे, तो जार खुद ही अपने आप को अपनी सीट से 2 मार्च को हटा देते। Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. Russia's future would be decided by Constituent Assembly elected on the basis of universal adult suffrage. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1970. अब जार जो राजा था उसका राज खत्म हो गया, तो देश को चलाने के लिए एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनती है और अब देश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से चला जाना था, जिसको चुनने के लिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का नियम लागू होने वाला था, मतलब हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। इस तरह से फरवरी रेवोल्यूशन की वजह से पेट्रोग्राड में 1917 के अंदर 1917 में राजा का साम्राज्य खत्म हो जाता है। आफ्टर फरवरी, अब इस रिवोल्ट के बाद में, फरवरी के बाद में क्या होता है? आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो टेम्पररी सरकार बनी थी उसके अंदर अलग अलग इलाकों के बहुत सारे लोग शामिल हुए, जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स थे, जमींदार थे और बहुत सारे औद्योगिक मालिक थे। But the liberals as well as socialists among them worked towards an elected government. लेकिन अब भी जो लिबरल्स और सोशलिस्ट थे वो चुनकर सरकार को बनाने के बात कर रहे थे। Restrictions on public meetings and associations were removed. अब जितने भी पाबंदियां लगी हुई थी धीरे धीरे वो हटने लगी, जनता मीटिंग कर सकती थी, पब्लिक मीटिंग्स होने लगी। Soviets like Petrograd Soviet was set up by everywhere, though no common system of election was followed. पेट्रोग्रेड सोवियत जैसी बहुत सारी सोवियत पार्टीज बनने लगी, हालांकि अब भी पूरी तरह से वोटिंग वाला सिस्टम लागू नहीं हुआ था। In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. अप्रैल 1917 में जो व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी का लीडर बना था उसने थोड़े दिन के लिए अपने आप को छुपा लिया था, लेकिन 1917 के इस रिवोल्ट के बाद में वापस से वो बाहर आ जाता है। He and Bolsheviks had opposed the war since 1914. पिछले 3 साल से वो इस युद्ध के खिलाफ काम कर रहे थे। Now he felt it was time for Soviets to take over power. अब उसे लगने लगा कि शायद सोवियट्स को जो देश को चलाने का पावर है वो अपने हाथों में ले लेना चाहिए। He declared
that the war be brought to a close, land be transferred to peasants and banks be nationalized. वो ये कहने लगा कि युद्ध को खत्म कर देना चाहिए, बैंक को नेशनलाइज कर देना चाहिए और लैंड को ट्रांसफर कर देना चाहिए। लेनिन ने 3 डिमांड की। पहली, बैंक का नेशनलाइजेशन, दूसरा, जमीनें किसानों को दे दी जाए, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कही थी उसने वो थी कि युद्ध की टोटली समाप्ति हो जाए। तो जो ये 3 चीजें लेनिन ने कही, ये लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जानी गई थी। He also argued that the Bolshevik party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aims. उसने कहा कि बोल्शेविक पार्टी अपना नया नाम बदलेगी और वो खुद को कम्युनिस्ट पार्टी कहलाए। Most others in Bolshevik parties were initially surprised by April thesis. They thought that the time was not yet ripe for socialist revolution and provisional government need to be supported. अब जो लेनिन ने अप्रैल थीसिस दी, लेनिन के खुद के लोगों को लगने लगा कि ये बहुत जल्दी हो रहा है, थोड़ा समय के बाद में यदि होता तो सही रहता। But the development of the subsequent months changed their attitude. लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे देश का विकास होने लगा तो उन लोगों की जो ये धारणा थी वो उसमें अपने आप ही परिवर्तन आने लगा। Through the summer, the worker movement spread. गर्मी आते आते जो मजदूरों का आंदोलन था वो पूरी तरह से फैल गया। In industrial areas, factor committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories. अब उद्योगों के अंदर फैक्ट्री कमिटीज बनी, जो फैक्ट्री कमिटीज ये डिसाइड कर रही थी या जो औद्योगिक लोग थे उन लोगों के खिलाफ, उनके काम करने के खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर, सोल्जर कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। ट्रेड यूनियंस बनने शुरू हुए और सेना के अंदर भी सोल्जर कमिटीज बन गई। In June, about 500 Soviets sent representative to an all-Russian Congress of Soviet. जून के महीने में 500 सोवियत ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के अंदर रिप्रेजेंटेटिव की तरह पहुंचे। As the provisional government saw its power reduced and Bolshevik influence grew, it decided to take stern measures against the spreading discontent. जो टेम्पररी सरकार बनी थी उसको लगने लगा कि बोल्शेविक्स या लेनिन के मदद से हो सकता है ये टेम्पररी सरकार पूरी तरह से गिर जाए। तो इस टेम्पररी सरकार ने लेनिन और बोल्शेविक्स के खिलाफ बातें करना शुरू कर दिया। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगैन अरेस्टिंग लीडर्स। जो मजदूर आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ काम होने लगे और उन्हें अब पकड़ा जाने लगा। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। 1917 के अंदर जो बोल्शेविक्स ने आंदोलन किए थे उन पर बहुत ही कठोर बातें कही जाने लगी। Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. इसकी वजह से बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स ने अपने आप को छुपा लिया या कुछ डर के भाग गए। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of। अब जब बोल्शेविक्स ने अपने आप को छुपा लिया या हटा लिया तो बातें ये आने लगी कि जितने भी जो किसान थे और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे वो ये दबाव डालने लगे कि जमीनें पूरी तरह से किसानों को वापस से ढंग से बांट दी जानी चाहिए। लैंड कमिटीज वर फॉर्म टू हैंडल दिस, एनकरेज्ड बाय सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। पेजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1970। बहुत सारी लैंड कमिटीज बनी और साथ ही साथ सोशल रेवोल्यूशनरीज ने मिलकर किसानों के लिए काम किया और जुलाई और सितंबर 1917 आते आते किसानों के पास जो जमीन थी उसमें बढ़ोतरी हो गई। So now in this video we have discussed how temporary revolution took place। एक फैक्ट्री में हड़ताल होती है जिसकी वजह से 50 फैक्ट्री के मजदूर उसमें साथ देते हैं। किस तरह से लोग आंदोलन करते हैं, पुलिस उन पर पकड़ती है, फिर भी लोग आंदोलन करते रहते हैं। सेना को बुलाया जाता है तो सेना विरोध कर देती है कि हम लोग निहत्थी जनता पर आक्रमण नहीं करेंगे। जब सेना विरोध करती है तो राजा सेना पर ही आक्रमण कर देता है और जब सेना के लोग मारे जाने लगते हैं तो सेना जनता के साथ में मिलकर राजा के खिलाफ आंदोलन करती है। फिर मिलिट्री कमांडर के ऑर्डर पर
राजा जो जार था वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है और देश मोनार्की से हट जाता है। और फिर वहां पर धीरे धीरे अलग अलग काम होते हैं। फरवरी के रेवोल्यूशन के बाद के अंदर जो किसान थे, किसानों को उनकी जमीनों की साइज में बहुत सारी बढ़ोतरी हो जाती है और साथ ही साथ जितने भी उद्योग थे उन उद्योगों में लोगों के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं और उनकी जो तकलीफें थी उनसे उनको छुटकारा मिलता है। That's all for today. Now, in the next videos, we'll learn about October Revolution and what else other happened in Russian Revolution.